आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चंस 2024। इस परीक्षा को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को बहुत मेहनत करना होती है, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, लड़कियों के शरीर का वो ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा गर्म रहता है? कैंडिडेट जवाब में कहती है, सर इसका उत्तर होगा हृदय, जो सबसे ज्यादा गर्म रहता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा ऐसा जीव है जो नर होकर भी बच्चे पैदा कर सकता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बताती है, सर समुद्र में पाया जाने वाला सी हॉर्स एक ऐसा नर जीव है जो बच्चों को जन्म देता है। समुद्र में पाया जाने वाले इस जीव का सिर घोड़े जैसी आकृति का होता है, इसलिए इसे सी हॉर्स कहा जाता है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क किस देश में बना हुआ है? कैंडिडेट कहती है, सर चौड़ी सड़क मॉन्यूमेंटल एक्सिस सड़क ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में म्यूनिसिपल प्लाजा से प्लाजा ऑफ द थ्री पावर्स तक जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके खून का रंग काला होता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर ब्लैक गोस्ट नामक मछली है जिसके खून का रंग काला होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी क्या चीज है जिसका वजन कुछ नहीं है लेकिन उसे कोई ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकता है? कैंडिडेट सवाल का जवाब देती है, सर सांस होगा, उसे कोई ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, उल्लू अपने सिर को कितने डिग्री तक घुमा सकता है? कैंडिडेट बोलती है, सर उल्लू अपने सिर को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, एक युवती को देख मोहन ने कहा, यह मेरे दादा के बेटे की बहन की इकलौती पुत्री है, वह लड़की मोहन की क्या है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर वह लड़की फुफेरी बहन है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो नाम लेते ही टूट जाती है? सर इसका जवाब होगा खामोशी, यह ऐसी चीज है जो नाम लेते ही टूट जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, इंडियन आर्मी का पूरा नाम क्या है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर आर्मी का फुल फॉर्म अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, एक ऐसी मुर्गी का नाम बताइए जो हरे रंग का अंडा देती है। कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, हरे अंडे देने के लिए जानी जाने वाली मुर्गी की सबसे मशहूर नस्ल अरौकाना मुर्गी है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हमारे देश में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर हथनोरा नामक पुरा स्थल से मिला है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछना शुरू करते हैं, ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई अंधेरे में करता है?
कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बताती है, सर उजाला करने का काम हर कोई अंधेरे में करता है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, आम का शहर किसे कहा जाता है? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर लखनऊ को आम का शहर कहा जाता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जो अपने बच्चे को खा जाता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बताती है, सर खरगोश को बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो बच्चों को जन्म देने के बाद अगर उसके पास हरी घास पर्याप्त मात्रा में न हो तो वह अपने ही बच्चों को खा जाती है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ओके का फुल फॉर्म क्या होता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर ओके शब्द का इस्तेमाल ऑल करेक्ट के लिए किया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा की ओर घूमता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर दरअसल पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, आँख है पर अंधी हूँ, पैर है पर लंगड़ी हूँ, मुंह है पर मौन हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर इस सवाल का जवाब होगा खेलने वाली गुड़िया। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से एक विशेष सवाल करते हैं, शिव पर भांग धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? कैंडिडेट सवाल के जवाब में बोलती है, सर शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाने की परंपरा है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। शिव महापुराण के अनुसार शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हालाहल विष को पीकर सृष्टि को तबाह होने से बचाया था। विष पीने के बाद भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था, क्योंकि इन्होंने विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया था। तभी से शंकर भगवान को नीलकंठ कहा जाने लगा। विष पीने के बाद वह व्याकुल होने लगे। वह विष भगवान शिव के मस्तिष्क पर चढ़ गया और भोलेनाथ बेहोश हो गए। देवताओं के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई। भगवान शिव को होश में लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। इस स्थिति में आदिशक्ति प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से जड़ी बूटियों और जल से शिव जी का उपचार करने को कहा। देवताओं ने भगवान शिव के सिर से हालाहल की गर्मी को दूर करने के लिए उनके सिर पर धतूरा और भांग रखा। विष को शांत करने के लिए शंकर भगवान के माथे पर धतूरा और भांग रखकर उनका निरंतर जलाभिषेक किया। ऐसा करने से शिव जी के सिर से विष निकल गया और भगवान होश में आ गए। पुराणों के अनुसार तब से ही शिव जी को धतूरा, भांग और जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भांग और धतूरे ने शिव जी की व्याकुलता दूर की, इसलिए ही यह दोनों शिव जी को बहुत प्रिय हैं। शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, पृथ्वी का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है।